हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल कंप्यूटर एकेडमी में आपका स्वागत है। तो हर दिन के भांति मैं आज भी आपके लिए बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर के सबसे मेन टॉपिक जो है मेल मर्ज, उससे मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन लेके आया हूं। और पिछली वीडियो भी मेरा एक्सेल और वर्ड पे बन चुका है। अगर जो फ्रेंड्स उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि उससे भी उस टॉपिक से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले वीडियो में बना चुका हूँ। तो ज्यादा देर न करते हुए हम अपने टॉपिक मेल मर्ज की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि डैश में मेल मर्ज के लिए इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। यानी यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेल मर्ज जब हम अपना डॉक्यूमेंट्स ओपन करते हैं, मेल मर्ज ऑप्शन, तो इसमें डिफॉल्ट दस्तावेज इसमें कौन सा प्रकार नहीं है। तो यहाँ वर्ड हम ओपन करते हैं। देखिए, जब हम यहाँ से वर्ड ओपन करते हैं तो वर्ड में यहाँ एक मेलिंग टैब आता है आपका। मेलिंग टैब पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट जो दस्तावेज है, यहाँ पे कोई भी सेलेक्ट नहीं है, ऑटोमेटिक कोई सेलेक्ट नहीं। इन्वेलप है यहाँ पे लेकिन ये सेलेक्ट नहीं है। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपका मेल मर्ज में इन्वेलप एक डिफॉल्ट दस्तावेज प्रकार नहीं है। तो हाँ, ये सही बात है कि नहीं है। तो वो चीज आपको वर्ड में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वर्ड। तो ये ए आंसर होगा। अब ज्यादा देर न करते हुए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। एमएस वर्ड 2016 में मेल मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल बनाने के लिए स्टार्ट मेल मर्ज लेबल बनाने के लिए हम लोग किस स्टेप का यूज करते हैं। तो देखिए, कोई भी मेल मर्ज से रिलेटेड कोई भी अगर आपको लेबल बनाना है या इन्वेलप बनाना है तो आपको मेलिंग टैब में जाना ही पड़ेगा। यानी इसका राइट आंसर होगा मेलिंग मेनू। जैसे मैं अभी आपको वर्ड खोल के भी इसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए, हम लोग सबसे पहले वर्ड में जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे मेलिंग टैब हमारा आ रहा है ना। इस मेलिंग टैब पे क्लिक करते हैं, तब स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करते हैं, तब यहाँ पे आपको लेबल ऑप्शन मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि इस मेलिंग मेनू में आपको जाना ही पड़ेगा, तभी स्टार्ट मेल मर्ज और लेबल ऑप्शन आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज करने के लिए कितने चरण का उपयोग किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 3-4 बार एग्जाम में पूछ दिया। मेल मर्ज करने के लिए टोटल कितने स्टेप होते हैं। तो टोटल कितने स्टेप होते हैं ये भी मैं आपको अभी वर्ड में यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब आप मेल मर्ज को स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करिए और स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज यहाँ विजार्ड पे आप क्लिक करिए। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए, स्टेप 1 to 6, यहाँ पे स्टेप 1 to 6, यानी टोटल 6 स्टेप होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 6। अगले क्वेश्चन में 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा। एमएस वर्ड में मेल मर्ज को अंतिम रूप देने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग करते हैं। अगर मेल मर्ज आप कर रहे हैं तो सबसे जब लास्ट वाला जो स्टेप होता है वो कौन सा ऑप्शन होता है मेल मर्ज में। तो लास्ट वाला स्टेप ये सबको पता भी होगा। आप लोग एक बार जल्दी जल्दी कमेंट करिए, मैं देख रहा हूं कि किनका आंसर राइट आंसर होता है। तो लास्ट अंतिम जो चरण होता है, लास्ट स्टेप जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं फिनिश और मर्ज। क्या कहते हैं, फिनिश एंड मर्ज। मैं आपको उसका भी एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ वर्ड फिर हमसे हम लोग ओपन करते हैं। देखिए, यहाँ से इन्वेलप से आपका स्टार्ट होता है। पहले इन्वेलप बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में, और सबसे लास्ट स्टेप यहाँ पे आप देखिए फिनिश और मर्ज। ये फिनिश और मर्ज दिख रहा है। तो लास्ट स्टेप यही आंसर होगा। इसका राइट आंसर होगा फिनिश और मर्ज। 5वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज में इन्वेलप बनाने के लिए क्या करते हैं। अगर आपको इन्वेलप क्रिएट करना है मेल मर्ज में तो आप क्या स्टेप का यूज करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, मेलिंग टैब में जाते हैं। ठीक है, मेलिंग टैब में आपको जाना ही होता है। मेलिंग टैब में जाने के बाद स्टार्ट मेल मर्ज, उसके बाद इन्वेलप, तब उसका साइज सेलेक्ट करते हैं, तब ओके। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ये सब ऑप्शन नहीं होगा। देखिए, इसका भी मैं दिखाता हूँ। अगर आपको इन्वेलप क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ मेलिंग टैब में आना है। मेलिंग टैब में जाने के बाद आपको स्टार्ट मेल मर्ज में क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ इन्वेलप ऑप्शन आता है, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इन्वेलप पे क्लिक करिएगा तो यहाँ आपके पास इन्वेलप का बहुत सारा यहाँ साइज ओपन हो जाएगा। देखिए, यहाँ साइज ओपन हो रहा है ना। यहाँ से कोई एक साइज आप क्या करिए, सेलेक्ट करिए, तब ओके करिए। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसका स्टेप हो जाएगा कि सबसे पहले मेलिंग टैब में, उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज में सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में जाना है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज पे क्लिक करना है, फिर इन्वेलप पे जाना है,
फिर इन्वेलप का आपको साइज क्या करना है, सेलेक्ट करना है, तब ओके करना है। ये डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर छठे नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डाटा स्रोत नहीं है। इसका मतलब हुआ कि अगर मेल मर्ज में आप कोई डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं तो उसमें जो आपका डाटा होता है वो डाटा किस सोर्स से आप लेके आते हैं। तो आप देखिए एक्सेल से डाटा को लेके आ सकते हैं, वर्ड से भी आप डाटा, एक्सेस से भी डाटा को लेके आ सकते हैं, आउटलुक से भी डाटा को लेके आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कौन सा डेटा सोर्स नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोटपैड फाइल्स। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मेल मर्ज में हेल्पर का उपयोग करने के लिए कितने डाटा फील्ड बनाए जा सकते हैं। तो देखिए मेल मर्ज में अगर हेल्पर का आपको उपयोग करना है तो उसके लिए आपको टोटल 63 डाटा फील्ड आपको बनाने पड़ते हैं। तो जल्दी जल्दी कमेंट करिए और आप कमेंट में भी आंसर दीजिए, जिनका आंसर सही होगा मैं आपको यस लिखूंगा। अब अगला क्वेश्चन आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब देखिए मेल मर्ज में कौन सा कथन गलत है, सही नहीं है, कथन गलत है। देखिए मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल दस्तावेजों को मर्ज करता है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेल मर्ज में हम केवल ईमेल वाले दस्तावेज को ही मर्ज नहीं करते हैं, और भी कोई डॉक्यूमेंट्स अलग अलग तरीके भी की डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अब 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। मेल मर्ज प्रोसेस में 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। कोई भी आप मेल मर्ज का जब प्रोसेस करते हैं तो उनमें 3 डॉक्यूमेंट शामिल होते हैं। पहला तो एक आपका मेन डॉक्यूमेंट होता ही होता है, दूसरा यहाँ डैश है, और तीसरा लास्ट में हम लोग इस डॉक्यूमेंट को मर्ज करते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से क्या हो जाएगा आपको डेटा सोर्स, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी आप डॉक्यूमेंट जब बनाते हैं तो उसमें आपको ये डेटा सोर्स पता होना चाहिए कि उस डॉक्यूमेंट्स को किसके पास आपको मेल करना है, किसके पास मेल मर्ज करना है। तो उस आदमी का आपके पास डेटा होना चाहिए, अगर डेटा नहीं होगा तो आप मेल मर्ज नहीं कर सकते, उसका इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो वही ए नंबर जो आंसर है इसका राइट आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग 10 नंबर। मेल मर्ज में डेटा सोर्स से लिंक किए गए फील्ड नाम को क्या कहा जाता है। अगर कोई आप मेल मर्ज कर रहे हैं उसमें डेटा सोर्स जो आप डेटा लेते हैं और डेटा लेके और उसको मेल मर्ज में आप जब फील्ड करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है। तो उसका भी मैं आपको एग्जांपल यहाँ देता हूँ। जैसे वर्ड मैं अभी यहाँ ओपन किया हूँ तो देखिए यहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे इंसर्ट मर्ज फील्ड का, यहाँ दिख रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड का जो ऑप्शन है ये आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन में इसका नाम दिया गया है यहाँ पे मर्ज फील्ड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा स्रोत में मौजूद सैंपल डाटाबेस का पहला फील्ड है। यानी कि अगर मेल मर्ज में आप कोई डेटा बनाते हैं, किसी का डाटा क्रिएट करते हैं जिसके पास आपको मेल मर्ज करना है, तो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन डेटा जब आप क्रिएट करते हैं तो क्या आता है। तो फर्स्ट में सबसे वाला ऑप्शन आता है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम वो जो ऑप्शन आता है ये फर्स्ट नेम सबसे पहले डेटा जब आप इंसर्ट करते हैं तो इसमें आता है। मैं इसका भी आपको एग्जांपल देता हूं। यहाँ पे जैसे वर्ड ओपन करते हैं आप, यहाँ से डाटा सोर्स यहाँ से क्रिएट होता है। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन आता है, टाइप ए न्यू लिस्ट, यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। यानी अगर आपके पास लिस्ट पहले से है तो आप यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट का यूज कीजिए, अगर आपके पास लिस्ट डाटा पहले से नहीं है तो टाइप करना पड़ता है आपको डाटा। तो जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं टाइप पे तो यहाँ पे ऑप्शन खुलता है। तो देखिए पहला ही ऑप्शन है यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखने के लिए, यहाँ देख रहे हैं। तो यही पूछ रहा है कि अगर आप कोई डाटा नया क्रिएट करते हैं तो पहला ऑप्शन क्या आता है, तो फर्स्ट नेम। क्या आता है, फर्स्ट नेम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नेम। ये इसका राइट आंसर आपके सामने है फर्स्ट नेम 11 नंबर क्वेश्चन का। अब 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एमएस वर्ड में मेल विजार्ड का निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम चरण होता है। यानी अगर आप कोई मेल मर्ज कर रहे हैं तो लास्ट स्टेप क्या होता है उसका। तो लास्ट स्टेप उसका सबसे पहले उस मेल को कंप्लीट करते हैं तब उसको फिनिश करते हैं, ये लास्ट स्टेप होता है। 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। एमएस वर्ड में मर्ज का इस्तेमाल करते हुए लेबल्स को प्रिंट करने के लिए सही तरीका क्या होता है। अगर आप किसी लेबल को प्रिंट करते हैं तो उसके लिए सही तरीका क्या होता है। तो उसका सही तरीका इंसर्ट टैब में तो होता नहीं है, मेल मर्ज कोई होता ही नहीं है, मेल मर्ज होता ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको मेलिंग टैब में जाना पड़ता है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज, मेलिंग टैब में आपको जाना पड़ता है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाना पड़ता है, तब लेबल पे क्लिक करके आप लेबल को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं या लेबल को प्रिंट कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ मेलिंग टैब में जाना है, फिर स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है, फिर यहाँ लेबल पे आपको जाना है।
ये स्टेप होता है, यानी मेलिंग टैब, स्टार्ट मेल मर्ज, फिर लेबल, ये आपका स्टेप होता है। तब इस स्टेप से आप किसी भी डॉक्यूमेंट्स को क्या कर सकते हैं, लेबल को आप प्रिंट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि एमएस वर्ड में ग्रुप मेलिंग के लिए मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज एड्रेस किए गए इन्वेलप को प्रिंट करता है। यानी कि अगर आपको इन्वेलप को प्रिंट करना है तो कौन से ऑप्शन का आप यूज करते हैं। तो इन्वेलप को प्रिंट करना है तो सिंपल सा ऑप्शन है, इन्वेलप के लिए आपको इन्वेलप पे जाना पड़ेगा, इन्वेलप ऑप्शन पे जाना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डेटा सोर्स से नाम, पता और अन्य डाटा को मर्ज करने के लिए मेलिंग मेनू के किस टाइप में हम लोग जाते हैं। देखिए मेलिंग मेनू में हम लोग अगर किसी डेटा सोर्स से नाम और पता हमको मर्ज करना है तो उसके लिए इंसर्ट मर्ज फील्ड में हम लोग जाते हैं। इसका आंसर बी नंबर होगा। जैसे वर्ड में जैसे हम ओपन करते हैं यहाँ पे, तो देखिए कोई भी अगर डेटा सोर्स आपको मर्ज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हो गया इंसर्ट मर्ज फील्ड। तो आपको मेलिंग मेनू में जाके इंसर्ट मर्ज फील्ड पे क्लिक करिएगा, तभी आपका डाटा क्या होगा, इंसर्ट होगा और मर्ज भी होगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, तो आप लोग एक बार जरूर चैनल को फॉलो करिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए और एक लाइक और कमेंट तो जरूर करिए, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और जो लोग एक्सेल और वर्ड का जो वीडियो नहीं देखे हैं वो एक बार जाके चैनल पे जरूर देखिए। और कल फिर शाम को मैं आपके लिए अच्छा सा एक पावर पॉइंट का क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। धन्यवाद।